वेलकम फ्रेंड्स, I'm राजन कुमार और इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसको ध्यान से हम लोग शुरू से समझते हुए पूरा रिवीजन कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिए, क्या समाज में उत्पादन, वितरण और उपभोग की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब जैसे उत्पादन का अर्थ क्या हुआ, किसी भी चीज को उत्पन्न करना। अब हम पैसा से जो रुपया है, पैसा का एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आखिर रुपया को कैसे उत्पादन किया जाए, आखिर क्या रुपया को कैसे कमाया जाए, उसके बाद वितरण, रुपया को कैसे बांटा जाए, और वो जो रुपया है उसका उपयोग कैसे करेंगे। अर्थ क्या समझिए, देखिए ध्यान दीजिए। मान लिया जाए हम एक व्यक्ति हैं, अर्थव्यवस्था में हम ये पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से पैसा कमाएं, क्या क्या करें जिससे हमको पैसा होगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो अर्थव्यवस्था, रुपया तो हम कमा लिए, अब इस रुपया को हम लोग वितरण कैसे करेंगे, आखिर इस पैसा को हम बांटें कैसे। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे जो रुपया है इसको हम उपयोग कैसे करें। तो क्या अर्थव्यवस्था हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे कमाया जाए और किस प्रकार से बांटा जाए। जैसे अगर हम कमा रहे हैं, मान लिया जब 50 रुपया और मेरे 2 बच्चे हैं, तो किस प्रकार से उसको पैसा बांटेंगे, 25 उसको देंगे, 25 उसको देंगे। तो ऐसे ही कैसे कमाया जाए, कैसे बांटा जाए, और वो उसको दोनों को जो 25-25 रुपया दिए वो कैसे अपने जीवन में उसको उपयोग करेगा, कैसे उस 25 रुपया से वो अपना काम चलाएगा, है ना। जैसे कि 5 रुपया किसमें खर्च करेगा, 10 रुपया किसमें खर्च कर, ऐसे कैसे कहाँ कहाँ किधर खर्च करना है, ये भी हम लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। अर्थ क्या, अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बांटा जाए और उस पैसा का कैसे उपयोग किया जाए। समझ गए अर्थव्यवस्था का मतलब। दूसरा देखिए, फिर हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक वर्ड आजीविका। आजीविका का अर्थ क्या हुआ, जीवन चलाने के लिए किया जाने वाला काम। कोई भी काम जिससे आदमी कमा के अपना जीवन चलाता है उसको क्या आजीविका बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है, वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करके, इलाज करके कुछ पैसा कमाते हैं, उससे वो अपना परिवार चलाते हैं। तो उनका आजीविका क्या हो गया, वही डॉक्टरी का पेशा। जैसे हम हैं, हम शिक्षक हैं, तो हम पढ़ा करके अपना जीवन चलाते हैं, अपना घर का खर्च चलाते हैं, अपना जो भी काम है हम कैसे करते हैं, पढ़ा के। तो मेरा आजीविका का साधन क्या हो गया, ये शिक्षक वाला काम, यानी पढ़ाने का काम। तो आजीविका क्या हुआ, ऐसा काम जिससे आदमी अपना क्या जीवन चलाता है। फिर देखिए अब क्या, अर्थव्यवस्था और आजीविका के बाद हम लोग पढ़ेंगे आखिर इस दुनिया में औद्योगिकरण का शुरुआत कैसे हुआ। औद्योगिकरण समझिए क्या होता है। औद्योगिकरण क्या होता है, जब जो व्यक्ति है, जो समाज है, जो देश है, वो हाथों से कोई चीज ना बना करके मशीन से जब कोई चीज बनाने लगे। जैसे पहले क्या होता था, पहले शर्ट बनता था तो लोग क्या करते थे, धागा अपने से बनाते थे, फिर जाके क्या करते थे, उस धागा से कपड़ा बनाते थे, अपने से सिलते थे, फिर बेचते थे। उस समय औद्योगिकरण नहीं हुआ था। औद्योगिकरण कब हुआ, जब बड़ी बड़ी मशीन आई और बड़े पैमाने पर क्या कोई भी सामान बनने लगा। देखिए समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये जो बड़े पैमाने पर सामान जो बनना शुरू हुआ, आदमी हाथ से ना काम करके मशीन से काम बनाना, मशीन से कपड़ा या कोई सामान बनाना शुरू कर दिया, और लोग जो है संपन्न होने लगा, समाज संपन्न होने लगा। तो ये जो औद्योगिकरण है, मशीन से सामान बनने की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, देखिए पढ़ते हैं। ये जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, ये लगभग 1701 ईस्वी में हो गई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड क्या एक देश है, जैसे भारत एक देश है वैसे इंग्लैंड एक देश है जहां से अंग्रेज आया था। मैप पे देख लीजिए इंग्लैंड कहाँ पे है, देख लिए इंग्लैंड, इधर भारत है और यहाँ देखिए इधर इंग्लैंड है। आप देख रहे होंगे मैप में, ये इंग्लैंड है। तो वहां पे सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, मशीन से सामान बनने का शुरुआत हुआ। कैसे हुआ, क्या आखिर वजह था कि वहीं पे सबसे पहले शुरुआत हुआ औद्योगिकरण का और सब देश में नहीं हुआ। देखिए क्या था, मुख्य वजह क्या था, नई मशीनों का आविष्कार। इंग्लैंड में क्या थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए जिससे उन्होंने नए नए मशीन को बनाया। जैसे स्पिनिंग जेनी बनाया, पावर लूम बनाया। स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, ये सब चीज क्या था, जिससे ना जो काम हाथ से धागा वगैरह सब बनाने का काम होता था, कपड़ा सिलने का काम, वो स्पिनिंग जेनी और पावर लूम ये सबसे
बहुत फास्टली होने लगा। अब हाथ से कोई काम स्लो स्लो होगा, बहुत कम पैमाने पे होगा, वही काम मशीन से होने लगा, बहुत जल्दी जल्दी होने लगा, बहुत फास्टली होने लगा। ये उसके बाद सेफ्टी लैंप सब बना, जो लैंप होता है जिससे कि आदमी मजदूर कारखाने सब में काम कर सके, तो इससे भी क्या काम में क्या तेजी आई। उसके बाद क्या ये क्या बोलते हैं उसको, इंजन, जो स्टीम इंजन है वो सब बना, जिससे कि क्या कारखानों में जो मशीन है, इंजन है, इस सब का उपयोग किया जाने लगा। बड़े बड़े मशीन बनने लगे उसकी मदद से, और बहुत दिन में जो काम होता था उसको क्या कुछ दिन में होने लगा। जैसे समझिए कि हम कोई शर्ट बना रहे हैं, अगर मान लिया जाए हम एक अकेला आदमी शर्ट को बनाए, तो कपास से धागा लेंगे, धागा बनाएंगे, फिर कपड़ा को सिलेंगे, तो समझिए कि इससे क्या होगा, हमको एक कपड़ा बनाने में क्या अगर 5 दिन लगा, यही काम अगर मशीन से करेंगे तो ये काम 1 दिन में हो जाएगा। तो जब 5 दिन का काम 1 दिन में होगा तो बहुत ज्यादा सामान बनेगा, जल्दी जल्दी सामान बनेगा। तो औद्योगिकरण जो हुआ इसलिए हुआ, नई नई मशीन आई। कहाँ पे? इंग्लैंड में, क्योंकि वहां बहुत सारे वैज्ञानिक थे। उसके बाद पैसे की उपलब्धता, उनके पास पर्याप्त पैसा था, है ना, पैसा पर्याप्त था, तो मशीन वगैरह सेटअप कर रहे थे, सब चीज ठीक से वो लोग चला रहा था। और उपनिवेशों का होना, उपनिवेश समझिए क्या होता है, अगर कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, तो वो जो कमजोर देश है वही क्या हुआ, उपनिवेश। जैसे इंग्लैंड क्या किया था, भारत को गुलाम बना लिया था, तो इंग्लैंड का उपनिवेश कौन हुआ, भारत। उस समय बना लिया था, अब हम लोग आजाद हैं, तो इंग्लैंड का उपनिवेश कौन था, भारत था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड गुलाम बना लिया था भारत को। तो इंग्लैंड के पास उपनिवेश भी था। उपनिवेश क्या, बहुत सारा गुलाम देश था, जहां से वो सामान भी बहुत ज्यादा ला लेता था, है ना। सामान वहां से ला रहा है, अपने देश में बना रहा है। सामान लाया, कपास लिया, इंडिया से लेके चले गया, वहां पे क्या कर दिया, उसको सब चीज बना करके बेच दिया वर्ल्ड में। तो उसको क्या, उपनिवेश भी बहुत ज्यादा था, तो सामान का उसको क्या पर्याप्त उपलब्धता था। अब देखिए, ये तो देख लिए कि वर्ल्ड में यानी क्या इंग्लैंड में कैसे हुई औद्योगिकरण की शुरुआत। अब भारत में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। पहले भारत में भी सब काम क्या हाथों पे होता था, लेकिन फिर लोग सब क्या मशीन से काम करना शुरू किए। देखिए कैसे, क्यों, किस प्रकार से भारत में मशीन आया और औद्योगिकरण चलने लगा। देखिए कैसे भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत लगभग 1850 ईस्वी में हो गई थी। अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी तक में आ गया था। तो धीरे धीरे क्या अंग्रेज क्या था, भारत में क्या आइडिया लाया वहां का। देखिए क्या हुआ था, अंग्रेजों का शासन, भारत में क्या अंग्रेजों का शासन था। अब भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तो जब वहां औद्योगिकरण हुआ तो इसको लगा क्या, यहाँ भी मशीन लाते हैं, यहाँ भी बहुत सारा सामान बना करके वर्ल्ड में बेचेंगे, हम लोग पैसा कमाएंगे। अंग्रेज बेसिकली था क्या, अंग्रेज क्या था, अंग्रेज तो व्यापारी था। तो वो सोचा क्या भारत में भी क्या हम लोग क्या बहुत सारा सामान बनाते हैं, पूरा वर्ल्ड में बेचेंगे, जिससे क्या अंग्रेज लोग, हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेजों का कंपनी, बहुत अमीर हो जाएगा। भारत में क्यों हुई शुरुआत, क्यों कि हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, अंग्रेजों का गुलाम थे, तो अंग्रेज से वो आइडिया क्या हमारे देश में भी लेके आया औद्योगिकरण। उसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता। अपना जो भारत देश है बहुत बड़ा है, देखिए मैप में देखेंगे आप लोग, भारत देश बहुत बड़ा है, खेती भी होती थी, बहुत सारा सामान भी है अपने देश में, था भी अपने देश में। वो तो बहुत सारा लूट लिया, लेकिन फिर भी अभी क्या अपने देश में बहुत सामान है, अपना संपन्न देश है। तो अपने देश में क्या उस समय भी क्या बहुत अधिक खेती होती थी, अनाज था, सामान था, कोयला था, सोना था, तो कच्चा माल बहुत ज्यादा था। तो अंग्रेज क्या करता था, यहाँ का सामान से यहीं पे सामान सब बनाता था, सामान निकाला कच्चा माल, उसको बनाया, फिर वर्ल्ड में बेच दिया। ऐसा समझिए, यहाँ से क्या किया, कपास लिया, मशीन से धागा बनाया, फिर कपड़ा वगैरह सब सिला मशीन से, पूरा वर्ल्ड में हर जगह जाके बेच दिया। ऐसे भी अंग्रेज लोग बहुत कमाया। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या भारतीय पूंजीपतियों का योगदान। भारत के जो संपन्न व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, वो लोग भी औद्योगिकरण में योगदान दिए। क्यों कि औद्योगिकरण जब होता है तो लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, फैक्ट्री खुले हो तो लोगों को रोजगार मिलेगा ही। तो जिससे भारतीय उद्योगपति सबको लगा अच्छा औद्योगिकरण होगा ना, सब लोग देश में ऐसा ही बहुत गरीबी है तो लोग सब कमाएंगे, है ना, लोगों की स्थिति अच्छी होगी। तो जो भारतीय पूंजीपति थे, बिजनेसमैन थे, अमीर लोग थे, उन लोगों ने भी क्या किया, इसमें योगदान दिया। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे एक बहुत सारे उद्योगपति थे, कुछ का हम नाम बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर जी कौन हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या कौन हुए, दादाजी। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने जन गण मन लिखा है, उनके दादाजी थे कौन, द्वारिकानाथ टैगोर। तो जो द्वारिकानाथ टैगोर हैं, द्वारिकानाथ टैगोर ने क्या किया, 1834 ईस्वी में कार्ल टैगोर एंड कंपनी की स्थापना की।
है ना, कंपनी बना रहे हैं, इंडस्ट्री सब लगा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए बंगाल कोन कंपनी की स्थापना भी इन्होंने क्या की, 1843 ईस्वी में। उसके बाद 1829 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, यूनियन बैंक की भी स्थापना की, जिससे कि क्या, देश में रोजगार बढ़ सके, लोगों को काम मिल सके और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो पूंजीपति ने भी बहुत सारा योगदान दिया, और भी उसमें कुछ थे पूंजीपति, जैसे कि जमशेदजी टाटा, जानते ही हैं, रतन टाटा जी के परिवार से थे। ये जो जमशेदजी टाटा थे, इन्होंने क्या किया, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जमशेदपुर, जो झारखंड जगह है, झारखंड में इन्होंने क्या, एक कंपनी की स्थापना की, जिसका क्या नाम था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बहुत सारे लोगों को काम मिला, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। अभी भी देखिए टाटा का कार कितना फेमस है। तो ये जमशेदजी टाटा जी भी स्टेब्लिश किए कंपनी। उसके बाद घनश्याम दास बिरला जी, जो घनश्याम दास बिरला है, इन्होंने भी क्या, 1919 ईस्वी में बिरला जूट मिल की स्थापना की। बिरला जूट मिल क्या था, जो कि जो जूट होता है ना, उससे सामान सब बनाना और कपड़ा सबसे रिलेटेड काम भी इन्होंने क्या किया, घनश्याम दास बिरला जी ने शुरू किया। कब, 1919 ईस्वी में। इससे भी क्या, अर्थव्यवस्था में देश की उन्नति हुई, देश को पैसा हुआ, लोगों को काम मिला। इससे क्या, औद्योगिकरण बहुत फास्ट भारत में भी हुआ। अब देखिए, औद्योगिकरण पहले क्या, इंग्लैंड में हुआ, फिर वहां से भारत में आया। तो जो औद्योगिकरण हुआ, कोई भी देखिए काम होता है, उसका कुछ लाभ होता है, कुछ नुकसान होता है। अगर ज्यादा लाभ है तो हम बोलेंगे अच्छा काम है, अगर ज्यादा नुकसान है तो बोलेंगे खराब काम है। तो औद्योगिकरण से क्या, ज्यादा लाभ हुआ, इसलिए औद्योगिकरण ठीक चीज है, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ था। तो देखिए इससे नुकसान क्या हुआ था, ध्यान दीजिए। क्या, कुटीर उद्योगों का नाश। पहले जो लोग हाथ से काम करते थे, जो कारीगर थे, उसकी नौकरी चली गई, वो पहले मालिक थे। अब जैसे कि क्या, मान लिया जाए हमको आता है, एग्जाम्पल से समझिए, हमको आता है पेंटिंग बनाने के लिए, तो कोई आदमी आएगा हमसे पेंटिंग बनवाएगा, हम उससे पैसा लेंगे, मेरा काम चलेगा। अब अभी के टाइम में से एआई आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, उससे वो तुरंत ऑनलाइन बना लिया पेंटिंग और तुरंत छाप लिया, तो मेरा रोजगार गया ना। वैसे उस समय जो कपड़ा का काम या कुछ भी सामान बनाने का काम जो हाथों से जो लोग करते थे, और जो कारीगर लोग, अब उनका नहीं चलने लगा। क्यों, क्योंकि मशीन से जो चीज बनने लगा वो बहुत सस्ता था। तो ये लोग क्या थे, मालिक, कारीगर लोग, मशीन आने के बाद नौकर बन गए, ये लोग गरीब बन गए। तो ये नुकसान हुआ। उसके बाद क्या नुकसान हुआ, श्रमिकों का शोषण। कुछ उद्योगपति सब क्या, जो खराब थे, वो क्या करते थे, मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाते थे। मजदूरों से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं, एकदम कोई आदमी मजदूर मर जाए या जीवित रहे, उससे कोई मतलब नहीं, उसको चाहिए काम, है ना। पैसा भी कम देते थे, जो कुछ उद्योगपति सब थे, वो लोग क्या, पैसा कम देते थे, काम ज्यादा करवाते थे, मर गया तो मर गया, कोई ध्यान नहीं। तो ये श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण हुआ। उसके बाद क्या, शहरों में भीड़ और प्रदूषण बढ़ा। जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्री लगा, तो फैक्ट्री में मजदूर चाहिए, तो सब गांव सबसे आदमी सब आ गया कहाँ, शहर में। शहर में बहुत ज्यादा लोग आ गया, इतना ज्यादा लोग आ गया कि पूरा शहर का समझिए कि मतलब सिस्टम पूरा खराब हो गया, है ना। प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, आदमी बहुत ज्यादा है, कचरा फैल रहा है हर जगह, हर इंडस्ट्री सबसे भी धुआं निकल रहा है, उससे भी प्रदूषण हो रहा है। तो नुकसान ये हुआ कि शहरों में भीड़ लगी और प्रदूषण भी बढ़ गया। और देखिए क्या, भारत में औद्योगिकरण के देखिए लाभ क्या हुआ, ज्यादा लाभ हुआ था। देखिए लाभ क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, रोजगार के अवसर बढ़े। अब जैसे ही फैक्ट्री लगेगा, मजदूर चाहिए, है ना, प्यून चाहिए, चपरासी चाहिए, है ना, क्लर्क चाहिए, मैनेजर चाहिए, बहुत सारे लोगों को क्या काम मिलने लगा, कुली सबको काम मिलने लगा। इससे बहुत सारे लोगों को क्या काम मिलने लगा, रोजगार बढ़ा। उसके बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग क्या हुआ, ध्यान दीजिए, मिडिल क्लास, जो हम लोग मैक्सिमम लोग हैं। मिडिल क्लास क्या होता है, औद्योगिकरण से पहले ज्यादातर आदमी क्या थे, या तो क्या थे, गरीब थे ज्यादातर आदमी, या तो अमीर थे, या तो पूरा गरीब ही थे या तो पूरा अमीर ही थे। मध्यम वर्ग बहुत कम था। औद्योगिकरण के बाद मध्यम वर्ग ज्यादा बढ़ा। समझिए कैसे, अब फैक्ट्री लगा तो जो मजदूर हैं वो हो गए गरीब, जो फैक्ट्री लगाए वो हो गए अमीर। तो अब देखिए क्या, मध्यम वर्ग कैसे बना, जो वहां पे क्लर्क बन गए, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो क्लर्क बन गए, जो फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गए, जो मैनेजर बन गए, वो देखिए मजदूर से ज्यादा कमा रहे हैं, मैनेजर साहब सब फैक्ट्री के, लेकिन मालिक से कम अमीर है। मजदूर से ज्यादा अमीर है, मालिक से कम अमीर है, तो बीच में हो गया। मालिक यहाँ है, मजदूर यहाँ है, जो क्लर्क हैं
और मैनेजर साहब वो सब यहाँ मध्यम में है, तो मध्यम वर्ग। तो इससे क्या मध्यम वर्ग का उदय हुआ। डॉक्टर ये सब जो व्यक्ति हैं इनकी संख्या बढ़ने लगी, मध्यम वर्ग का उदय हो गया औद्योगिकरण से, तो अच्छा ही हुआ। गरीब लोग भी धीरे धीरे फिर मध्यम वर्ग में आने लगा कमा कमा के, तो ये सब लाभ हुआ। और क्या लाभ हुआ, शहरों का विकास हुआ। अब देखिए शहर में जब अधिक लोग आने लगे तो शहर में क्या लाइट लगने लगा, रोड बनने लगा, सड़क सब बनने लगा, मतलब परिवहन का जितना भी साधन है कि सामान आ सके, सामान जा सके, इससे क्या हुआ, इस क्रम में क्या शहर सबका विकास हुआ। फिर देखिए क्या, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जो देश है इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, कैसे समझिए, ध्यान दीजिए। अब देश है, देश में लोगों को काम मिलने लगा। अब लोगों को, ज्यादातर लोगों को काम मिलने लगा, सब लोग कमाने लगे, सबको पैसा होने लगा, तो देश भी धीरे धीरे संपन्न होने लगा। ऐसे समझिए कि पूरे देश का लोग अमीर हो जाए, अपने आप देश अमीर हो गया। वैसे ही औद्योगिकरण से क्या होने लगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, देश धीरे धीरे करके क्या संपन्न हुआ, अमीर हुआ। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होंगे शुरू से लेकर के अंत तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।